हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 11th क्लास की सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स वेक्टर्स कैप्टर के स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसके नाम में ये क्रॉस, तो बीच में आपको एक क्रॉस का एक मल्टीप्लाई का साइन नजर आएगा। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर कुछ जनरल आइडेंटिटीज होती हैं। उन जनरल आइडेंटिटीज को आपको याद करना पड़ेगा। इस केस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की जब आप आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो उनका मल्टीपल हमेशा कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर। ये डॉट प्रोडक्ट से जस्ट उल्टा चलता है। अगर आपने याद होगा तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हमेशा किसके बराबर थे? 1 के बराबर। और जब उनके किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट करा तो वो 0 के बराबर आ रहा था। यहाँ पर उल्टा चलेगा। इसमें यहाँ पर आई के साथ, जे के साथ और के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर। और जब आप किसी और चीज़ों के साथ उनके मल्टीप्लाई करोगे, यानी किसी और यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो वो जस्ट उसका नेक्स्ट सीक्वेंस है। जैसे आई की जे के साथ कराओगे तो के बराबर आएगा, जे की के साथ कराओगे तो आई के बराबर आएगा, और के आई के साथ कराओगे तो जे के बराबर आएगा। तो इन जनरल आइडेंटिटीज को अपने माइंड में रखना। अब अप्लाई करते हैं इसको फॉर्मूला कि आप निकालोगे कैसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो जनरल फॉर्मूले के लिए हमने लेट कर लिया कि ए वेक्टर की बराबर इस वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है, ये वो जनरल जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में निकाला। तो डॉट प्रोडक्ट में तो आपने सिंपल सा मल्टीप्लाई करके उसको फटाफट से आंसर निकाल दिया था। और मैंने आपको बताया था जो भी उसका फाइनल आंसर आएगा उसमें आई जे के नहीं आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी के आपके फाइनल आंसर में भी आपको वेक्टर के जैसा जो गिवन वेक्टर आपको देगा उसी फॉर्मेट पर एक आंसर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी, यानी कि फाइनल आंसर में आपका आई जे के जरूर आएगा। अब जरा इस मेथड को देखिए। यहाँ पर जो हमने लिखा है ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है, सबसे पहले मॉडल बना देंगे। मॉडल्स फॉर्म में आई जे के 3 आपको लिखने पड़ेंगे। सीक्वेंस तरीका है लिखने का। जिस वेक्टर की वैल्यू आप अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट और के नीचे के का कोफिशिएंट। और फिर जिसके साथ उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो सेकंड वेक्टर उसके नीचे आएगा बी एक्स डी वाई बी जेड। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहा गया और आप पहले यहाँ पर गलती से बी की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा, मीन्स माइनस में आ जाएगा, गलत आंसर आएगा। तो जो भी सीक्वेंस देखा, अगर बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहा जाएगा तो पहले आपको यहाँ पर बी की वैल्यू ही रखनी है। और अगर हमसे ए क्रॉस बी पूछा गया तो हम यहाँ पर ए को ही वैल्यू रखेंगे। अब इसका मेथड देखिए, बहुत आसान सा है अगर आपको समझ में आया तो, अदरवाइज ऐसी रह जाएंगे। तो सबसे पहले इसको निकालने के जब हमें आई जे क्या आएगा, इक्वल टू लगाइए। सबसे पहले आई लिख लीजिए, आई कैप और एक ब्रैकेट लगा लीजिए। जे रखिए, जे के साथ हमेशा माइनस साइन आएगा इस तरीके से, ठीक है। और प्लस का के इस तरीके। जब आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई के ऊपर प्लस साइन आएगा, जे के ऊपर माइनस साइन आएगा, के ऊपर क्या आएगा? प्लस साइन। यानी कि जब हम इनका मल्टीपल करेंगे तो आई के साथ प्लस साइन, जे के साथ माइनस साइन और के साथ प्लस साइन। अब इसका रूल क्या कहता है जो मल्टीप्लाई करने का है? जब आप आई के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आप इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। इस आई अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स इस वाले को हाइड कर दीजिए, इस कॉलम को, और इस कॉलम को हाइड कर दीजिए। तो आप ध्यान से देखोगे आपके पास ये 4 वेरिएबल बचेंगे, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ये 4 बनेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए और इन 4 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करने का भी रूल है, जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, यानी कि ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड ये मल्टीप्लाई करना है। एंड देन जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, यानी कि ए जेड से बी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन आपको अपने साथ लेके चलना है, माइनस को माइंड में रखना। तो यहाँ पर आएगा माइनस का ए जेड बी वाई। नेक्स्ट जब आप सेकंड जे के बारे में बात करेंगे तो अगेन उसी रूल को अप्लाई कीजिए। जे को हाइड कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, ऊपर आई जे को हाइड कर दीजिए और इसे हाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स आपके पास बचेगी। ए एक्स की मल्टीप्लाई होगी बी जेड के साथ, और जब आप ए जेड की बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन वो एक माइनस साइन साथ में लेके चलेंगे, तो आपके पास आएगा ए जेड बी एक्स। नेक्स्ट जब के को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो लास्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, इन 4 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? बी वाई के साथ, और माइनस साइन जो लेके चलेंगे ए वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? आपकी बी एक्स के साथ। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। जब आप फाइनल देखोगे तो ए वाई बी जेड ये सब आपकी कुछ वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जब आप इनको सॉल्व करके देखोगे तो आपका फाइनल आंसर भी आई जे के की टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करने का एक सिंपल सा मेथड था।
अब इस मेथड को ध्यान से सुनिए। तो अगेन एक बार बता देता हूँ कि आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के के साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, और अदर्स के साथ कराएंगे तो उसका नेक्स्ट वेरिएबल आएगा, नेक्स्ट वेक्टर आएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करने का ये सिंपल सा मेथड यहाँ पर है कि जब आप आई जे के को इन साइन के साथ लिखेंगे तो जब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में कोई साइन चेंज नहीं है। जब राइट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन आप साथ में लेके चलेंगे, जिसके हिसाब से आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब इस मेथड को अप्लाई करके और इन आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ सैंपल प्रॉब्लम करके देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैंने आपको अभी मेथड बताया उसको अप्लाई करते हुए एक सैंपल प्रॉब्लम यहाँ पर करके देखते हैं। इसमें आपको ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर आपके पास है 2i माइनस जे माइनस के, और हमसे पूछा गया फाइंड ए क्रॉस बी। या फिर यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी नहीं लिखा होता तो आपसे पूछा जाता है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ, तब भी उसका मतलब वही होता है कि आपको ए क्रॉस बी ही निकालना है। तो जैसे कि हमने जनरल मेथड अभी अप्लाई किया था उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपके पास लिख दिया ए क्रॉस बी निकालना है। सबसे टॉप में आई जे के, ए क्रॉस बी यानी कि ए निकालना है तो सबसे पहले आई जे के की कोफिशिएंट ए वेक्टर की तीनों में 1 है, और बी वेक्टर की कोफिशिएंट आई जे के 2 -1 यहाँ पर आपने लिख दिए। जनरल मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था आपको आई प्लस साइन के साथ, जे के साथ माइनस साइन आएगा और के साथ प्लस साइन आएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप लोग करके देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाले रो हाइड कर दीजिए। अब ये 4 नंबर्स आपके पास बचे हैं। 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -1, और इस 1 की मल्टीप्लाई जब -1 के साथ करोगे तो कायदे से -1 आना चाहिए, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग एक माइनस साथ में लेके चलना है, तो क्या बनेगा प्लस का। अगेन जे को हाइड कर दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो प्लस का 2 आना चाहिए, लेकिन एक माइनस हमारे पास है तो माइनस का 2। अगेन के को लेके चलना है, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो प्लस का 2 आना चाहिए, लेकिन कितना आएगा माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करो, 1 से 1 कैंसिल, तो आई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा। -2 -1 -3, और -3 की जब माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा आपको 3j। -2 -1 माइनस का 3, और माइनस का 3 जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा आपका -3k। तो इस तरीके से आपने देखा कि ए क्रॉस बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी आपको किस फॉर्म में आएगा, आई जे के की फॉर्म में ही आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपने अभी डॉट प्रोडक्ट के केस में पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर्स आपके पास कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 निकल के आता है। ऐसे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स दे रखे हैं और वो आपस में पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है, हम उसमें ए क्रॉस बी ही निकाल के देखेंगे। अगर आपको 2 वेक्टर्स को प्रूव करके दिखाना है कि ये कैसे आपस में पैरेलल है तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालिए, और अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आपके पास 0 के बराबर आता है तो आप बोलोगे आपका वेक्टर कैसा है, पैरेलल है। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला था, अगर वो 0 आया था तो परपेंडिकुलर थे, ऐसे यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और वो 0 के बराबर आ जाए तो आप बोलोगे हमारे गिवन वेक्टर आपस में कैसे पैरेलल है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका भी करके देखते हैं कि 2 वेक्टर्स को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। ओके, तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि 2 वेक्टर्स को आपको पैरेलल करके प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर आपको वेक्टर्स की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू है 2i माइनस 3j माइनस के, और बी की वैल्यू है माइनस का 6i प्लस का 9j प्लस का 3k। हमसे ये पूछा गया कि इन दोनों वेक्टर्स को प्रूफ करके दिखाओ या शो करके बताओ कि ये पैरेलल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको निकालना ए क्रॉस बी ही है। अब ए क्रॉस बी निकाल के देखते हैं, अगर ये सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो आप बोलोगे वेक्टर्स आपस में कैसे पैरेलल है। तो चलिए वही ट्रिक अपनाते हैं फिर से। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देते हैं। -3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 = 9, और -1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9, लेकिन एक माइनस हमारे पास पहले से ही है तो ये बन जाएगा प्लस का 9। अगेन जे के केस में इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर देते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 6, -6 और -1 की मल्टीप्लाई की तो प्लस का 6 बन जाएगा, लेकिन एक माइनस हमारे पास पहले से ही है इसलिए माइनस का 6। अगेन के को छोड़ देते हैं, 9 2 = 18 प्लस का, और 6 3 = 18 प्लस का 18 आना चाहिए था, लेकिन कितना आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस पहले से ही है। तो माइनस के 18 से प्लस का 18, माइनस के 6 से प्लस का 6, प्लस के 9 से माइनस का 9। ये कंप्लीट आंसर कितने के बराबर आ गया आपका, 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे दोनों के दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट 0 आने पर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट आने पर आपके वेक्टर कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। एक और चीज़ इसमें यहाँ पर आपको वेक्टर प्रोडक्ट में याद रखने की जरूरत है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे ए क्रॉस बी आया, इसका मॉड निकाल के बताइए। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि मॉड निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी वेक्टर आपको दे रखा होगा उस वेक्टर का क्या कर दीजिए आप लोग
आई जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर दीजिए तो वो मॉड बन जाएगा। तो इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ये दे रखे इनका मॉड निकाल कर दें, इनकी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगेन ए क्रॉस बी निकालिए, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आई जे की टर्म्स में, उसमें आई जे और के की कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देना, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर एक और हमारा रह गया जिसमें आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, आइए उसको भी देख लेते हैं करके। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम अभी तक स्केलर प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं। अब हमारे पास टॉपिक है कि आप दो एंगल्स के बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, कि टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसे करने के लिए चलिए मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी दो वेक्टर्स के बीच से डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर किसकी फॉर्म में आ जाएगा, मॉड की फॉर्म में, और साथ में उसमें कौन सा एंगल चलेगा, कॉस थीटा। ये 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके हाई क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो वेक्टर के बीच से डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कौन आता है एंगल, कॉस थीटा के टर्म्स में आता है। और अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्लेस करते तो कॉस थीटा की जगह यहाँ पर कौन आता है, साइन थीटा। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारे मेन टॉपिक यहाँ पर है कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें। तो याद रखना, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट हटाने पर हमारे साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और जो आपके वेक्टर्स होंगे वो किस में रिप्लेस हो जाएंगे, मॉड में। तो करना क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मॉड ए और मॉड बी को ए डॉट बी के नीचे भेज दीजिए। तो ये जो बॉक्स के अंदर है यहाँ पर आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। कभी कभी ये एमसीक्यू में भी पूछ देता है एग्जामिनर कि कॉस थीटा एंगल निकालने का आप जनरल फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला आपके पास है। तो अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, ए डॉट बी निकालना यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। मॉड ए और मॉड बी हम निकालना सीख चुके हैं कि कैसे मॉड निकालेंगे। तो बस जब भी आपके पास एंगल निकालने के लिए आएगा, आपको दो वेक्टर्स की जो वैल्यू गिवन होगी, आपको यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे ना एक साथ। आपको उसका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा और आपको अलग अलग उन दोनों वेक्टर्स का मॉड भी निकालना पड़ेगा। और जब वो दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी तो आप उनका क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुटअप करके एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसी पे क्लास एग्जाम्पल यहाँ पर करके देख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास जो ए वेक्टर की वैल्यू है, तो ए वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है आई प्लस 2j माइनस के, और जो आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का आई प्लस का j माइनस का 2k, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करके दिखाइए कितना होगा। तो कोई नहीं, ठीक है, अभी देखते हैं इसको करके। आपको फॉर्मूला आपके माइंड में पहले से ये वाला है, तो सबसे पहले आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो आपको निकालना है ए डॉट बी। तो जब ए डॉट बी निकालोगे तो अब आपको ए डॉट बी निकालने का इतने कारण हमने क्वेश्चंस करके देख लिया, आपको पता लग गया है कि आई के साथ जे के साथ और के के साथ जब डॉट करोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे कितना बनेगा, -1, 2 की जे के साथ कराओगे तो प्लस का 2, और -1 की -2 के साथ कराओगे तो माइनस का 2, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, जब देखें आई 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ए डॉट बी आपके पास कितने के बराबर आ रहा है, यहाँ पर 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसे यहाँ पर देख लेते हैं, आई प्लस 2j माइनस के, और माइनस का आई प्लस का j और माइनस का 2k। तो आई के साथ कराई माइनस का 1, 2 की 2 के साथ कराई यहाँ पर, तो कितना के बराबर आ गया आपके पास, +2 के बराबर, और -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर यहाँ पर 1 के बराबर आ जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको मॉड ए भी चाहिए, तो मॉड ए निकालने के लिए हमको वेक्टर ए के जो आई जे के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर के का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, अगेन 1। तो यह आ जाएगा 4 + 1 5 और 6 √6। सिमिलरली जब बी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आई जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, अगेन ये भी कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको अपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करके देखना है। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, जो आपने ए डॉट बी निकाला है अभी तक, तो ए डॉट बी आपके पास कितने के बराबर आ रहा है उसे चेक कर लेते हैं ध्यान से। ये आया आपके पास ए डॉट बी -1 के बराबर, मॉड ए आपके पास है 6 के बराबर, और मॉड बी भी आपके पास किसके बराबर है, 6 के बराबर। चलिए -1 यहाँ पर थोड़ा सा अगेन एक बार फिर से देखते हैं। जब हमने 1 की 1 के साथ कही तो -1, 2 की 2 के साथ है, ये -1 की जब -2 के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गई, कितने के बराबर आएगा, +2 के बराबर आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, और 4 में से जब 1 को घटाओगे तो कितने के बराबर आएगा आपके पास, 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट बी की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 3 के बराबर आई है। अब अगेन 3/√6 × √6 कितना बन जाएगा, 6 के बराबर, और 3/6 इसके बराबर है 1/2।
अब कॉस थीटा इज इक्वल टू, थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू याद होनी पड़ेगी। कॉस के टेबल में 1/2 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है, कॉस 60 डिग्री की होती है। तो यहाँ से हमें थीटा कितने के बराबर मिल जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करें। उसको करने का सिंपल सा तरीका आपने देख लिया कि कॉस थीटा कितने के बराबर है, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये भी याद रखना कि जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो साथ में कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साथ में कौन आता है, साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में वेक्टर्स को अच्छे तरीके से समझा कि वेक्टर्स किसे कहते हैं, स्केलर्स किसे कहते हैं, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं, दो वेक्टर्स कब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर्स कब आपस में पैरेलल होते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या आइडेंटिटीज होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या आइडेंटिटी होती है, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, उनका मॉड कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इन वीडियोस को ध्यान से देखें। थैंक यू।